आप सभी को जय मसीह की मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज हम भाग 3 में आ पहुंचे हैं। अब्राहम के जीवन से 3 ऐसी बात जिन बातों की वजह से परमेश्वर के अजीजों वो परमेश्वर का दोस्त बन गया। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके बारे में हजारों साल बाद भी बात किया जा रहा है, लोगों के लिए उदाहरण का कारण बन गया। उन 3 बातों को हम सीख रहे हैं। 2 बातों को ऑलरेडी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। आज मैं तीसरे भाग में हूं। तीसरे बात को आपके बीच में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ठीक है। सो अब्राहम सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने विश्वास किया, और विश्वास करते हुए परमेश्वर के अजीजों, एक विश्वासी को जो कार्य करना चाहिए उसने उसको किया है। देन वो आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारिता में बना रहा और अपनी जिम्मेदारी को अब्राहम ने पूरा किया। अब तीसरी बात जो वाकई में परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, और वो बात है बलिदान। बोलिए मेरे साथ, अब्राहम बलिदान देने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब्राहम ने जब से परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया, उस समय से ही अब्राहम ने सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया था। अपने देश छोड़ा, अपने कुटुंबी को छोड़ा, और परमेश्वर के अजीजों अपनी इच्छाओं को उसने छोड़ी, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया। जो थोड़ा बहुत उसके पास था वही लेकर वो निकला है, और एक ऐसे परमेश्वर के पीछे वो निकल पड़ा, परमेश्वर के अजीजों जिसे वो नहीं जानता। ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्यों निकला? बहुत से लोग बोलते हैं अब्राहम को शायद संतान चाहिए था, क्योंकि अब्राहम के पास संतान नहीं था, इसलिए शायद वो परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा कि उसे संतान मिल जाएगा। उसके लिए भी परमेश्वर के अजीजों वचन में आपको देना चाहूँगा। ठीक है, अगर हम 17 अध्याय निकालेंगे, उत्पत्ति 17 अध्याय, 17 अध्याय के 18वें आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है सुनिएगा। ठीक है, 18 नहीं, पहले हम पढ़ेंगे 16 आयत, 17, 16, उत्पत्ति 17, 16। क्या लिखा है? मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? ठीक है। और अब्राहम ने परमेश्वर से पता क्या कहा? परमेश्वर को अब्राहम सलाह दे रहा है, या परमेश्वर को तसल्ली दे रहा है, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। मुझे प्रभु एक ऐसा संतान नहीं चाहिए शायद जिसके बारे में आपने मुझसे प्रॉमिस किया। इस वचन को पढ़ने के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अब्राहम इसहाक के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं चला। ठीक है, आप अलग अलग किताबों को पढ़िए, आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए कि अब्राहम क्यों परमेश्वर के पीछे चला। आपको पता चलेगा कि इसहाक नहीं था वो कारण इसहाक बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो अगर हम ये बात जान जाते हैं कि अगर इसहाक कारण नहीं था परमेश्वर के पीछे चलने का अब्राहम के लिए, तो फिर अब्राहम क्यों चला परमेश्वर के पीछे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम क्यों परमेश्वर के पीछे चला? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था। अब्राहम एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था, और जब अब्राहम को एक सच्चा परमेश्वर मिला तो उसे ये मतलब नहीं कि परमेश्वर अब्राहम को क्या दे रहा है। आप समझ रहे इस बात को? अब्राहम बलिदान देने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर से कुछ चाहता नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि परमेश्वर अब्राहम के साथ रहे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि अब्राहम के ऊपर रहे। तो परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं दूंगा, मैंने जो प्रॉमिस किया है तेरे साथ मैं दूंगा। 24 साल जब पूरे हो गए, तो जब वो 25वें साल में पहुंच रहा है, यानी कि परमेश्वर के अजीजों 100वें साल में एंटर कर रहा है, तो परमेश्वर ने उससे कहा जब तू 100 साल का होगा मैं तुझे दूंगा। मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है अब्राहम, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है, मैं दूंगा तुझे। तब अब्राहम बोल रहा है प्रभु उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब्राहम परमेश्वर से ये बोलना चाह रहा है कि प्रभु मैंने तो कभी इसहाक के लिए आपको फॉलो ही नहीं किया। प्रभु इश्माइल पर आपकी कृपा दृष्टि रहे वो बहुत है, मुझे इसहाक की जरूरत नहीं है प्रभु। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, जब हम उत्पत्ति 22वें अध्याय को पढ़ते हैं
अब्राहम तैयार हो जाता है इसहाक को परमेश्वर के लिए बलि देने के लिए, क्योंकि अब्राहम इसहाक के लिए चला ही नहीं। जब अब्राहम की असली परीक्षा की गई कि क्या अब्राहम मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर के अजीजों, तब अब्राहम काफी बूढ़ा था और काफी साल हो चुके थे अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम का टेस्ट लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसहाक मिलने के बाद अब्राहम के अंदर कुछ बदलाव हो गया हो, मेरे प्रति प्रेम कम हो गया हो। आपको पता है, कई बार प्रभु जांचता है, और इस बात को बोलते समय मैं भावुक हो रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों। कई बार प्रभु जांचता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए ना हम इंटेंस प्रार्थना करते हैं। आज शायद बहुत से लोग चर्च बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें चर्च दे दीजिए, बिल्डिंग दे दीजिए। शायद आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु घर दे दीजिए। शायद आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु बच्चे दे दीजिए। शायद आप हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे, शायद आप वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे। लेकिन क्या उन आशीषों को पाने के बाद भी आप परमेश्वर से उतना ही प्यार करेंगे जितना आज करते हैं? प्रभु जांचेगा। अगर आप खरे उतरे तो आप उसके हैं, लेकिन अगर आप खरे नहीं उतर पाए, आप उसके नहीं हैं, आप किसी और के हो चुके हैं। और ये बात बोलते टाइम मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रभु ने नीचे से उठाया, ऊपर लेके गया, और जब वो ऊपर पहुंच गए फिर वो देखते हैं ऐसे, अरे नीचे क्या है, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहां से उठाऊं। नो नो नो, मैं यहीं पे हूं, मैं शुरुआत से यहीं पे था। वो ऐसा बर्ताव करने लगते हैं। और आपको पता है, वो कहते हैं कौन है परमेश्वर, कहाँ है? ये मेरे मेहनत से हुआ है, आज जो भी है मेरे मेहनत की वजह से है। इसी घमंड ने शाऊल को कुर्सी से हटा दिया, सुलेमान परमेश्वर से दूर हो गया, इसी घमंड की वजह से। लेकिन ये घमंड दाऊद के अंदर नहीं था। मैं सही बोल रहा हूं? दाऊद आखिरी समय तक इस बात को लेकर चलता रहा कि उसने एक चरवाहा को राजा बनाया। यूसुफ इस बात को लेकर चलता रहा कि उसने एक दास को, एक बिके हुए इंसान को अधिकारी बनाया। और ये लोग इतिहास है परमेश्वर के अजीज, ये लोग हिस्ट्री है, जिनको परमेश्वर ने नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाया है, उठाया है, और वो परमेश्वर को भूले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वाकई में जो चीजें प्रभु ने आपको दी है उनको बलिदान करने के लिए आप तैयार होंगे? परमेश्वर आपकी परीक्षा कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की इतने सालों बाद भी, जबकि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर जानना चाहते थे कि कहीं इसहाक मिलने के बाद तो अब्राहम बदल नहीं गया है। एक बार ट्राई करके देखता हूं। इसहाक के लिए बोला कि इसहाक को लेकर जा और बलि दे दे। अब्राहम ने एक सवाल भी नहीं किया परमेश्वर से। अब्राहम को ये पूछना चाहिए था ना कि प्रभु, मैं पिछले इतने साल से आपके पीछे चलता आ रहा हूँ, प्रभु मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैं आपसे आज भी उतना प्यार करता हूँ? अगर हम उस जगह में होते तो शायद हम प्रभु से सवाल करते कि प्रभु इसहाक क्यों? मेरा प्रिय बेटा है प्रभु, मैं इसको कैसे बलि कर सकता हूँ? आप समझ पा रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, एक बहुत बड़ा सीख हमें उस पर्वत में मिलता है जहां पे अब्राहम इसहाक को लेकर गया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर अब्राहम इसहाक को बलि कर सकता है तो क्या परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को नहीं दे सकता है हमारे लिए? उसी दिन वहीं पे परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधा अब्राहम के जरिए। क्या वाचा था वो? कि मैं मेमना को तैयार करूंगा, मैं जिस मेमना को तैयार करूंगा वही बलिदान होगा संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप के लिए। परमेश्वर ने खुद उस जगह में एक मेढ़े का उपाय किया और अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। किसी न किसी को तो बलिदान होना था उस जगह में जहां पे परमेश्वर एक बलिदान चाह रहा है तमाम पापों के लिए। वो मैं भी हो सकता था, वो आप भी हो सकते थे, शायद हमारे बच्चे, शायद अब्राहम का बेटा। परमेश्वर ने कहा नहीं, किसी को बलिदान देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा। वो इतना प्यार करता है हमसे। हालेलुया।
वहाँ पे परमेश्वर के अजीजों यहोवा उपाय करता है बोलकर भी एक सीख अब्राहम को मिला। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा ईरे रखा, हालेलुया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उत्पत्ति 22 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, मतलब यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर। जब आप कुछ करते हैं, जब आप बलिदान देते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों वो जो बलिदान आप दे रहे हैं वो जस्ट आप तक एक आशीष को नहीं पहुंचाती है, बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनती है। हालेलुया। अब्राहम बलिदान देने वाला व्यक्ति था और उस बलिदान के बारे में नए नियम में रोमियो 12 उसके 1 में लिखा है कि मेरे प्रिय भाइयों और तमाम मेरी बहनों, ठीक है, मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। पुराने नियम में कुछ ना कुछ बलि देना पड़ता था, नए नियम में अपने आप को, अपने शरीर को बलिदान स्वरूप चढ़ाओ बोलकर बोला है। सो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप बलिदान देने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं को बलिदान कर पाएंगे? क्या आप अपने अभिलाषाओं को बलिदान कर पाएंगे? क्या आप परमेश्वर के अजीजों उन तमाम अभिलाषाओं को जो आपका संसार के प्रति है या संसार के चीज़ों के लिए है, आप बलिदान कर पाएंगे? क्या आप उन चीज़ों को छोड़ पाएंगे जिनको परमेश्वर नहीं चाहता है, या जिन चीज़ों को परमेश्वर बलिदान देने के लिए बोल रहे हैं, क्या आप बलिदान दे पाएंगे? अगर अब्राहम एक दोस्त बना, एक अच्छा सेवक बना, एक धर्मी व्यक्ति बना, बहुतों के लिए उदाहरण का कारण बना, किस वजह से? क्योंकि वो बलिदान देने में सबसे आगे था। हालेलुया। अब देखिएगा, अब्राहम के जीवन को जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, अब्राहम परमेश्वर के दूतों के लिए कितना जल्दी सब कुछ करता है, उनको अपने घर में लाता है, उनकी सेवा करता है, बेस्ट भोजन उनके लिए तैयार करता है, क्योंकि वो हमेशा देने के मामले में बहुत आगे रहता था। अब्राहम कभी भी देने के मामले में पीछे नहीं रहा, पीछे नहीं हटा, चाहे वो बलिदान ही क्यों ना हो। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर के अजीजों तैयार करते हैं और बलिदान स्वरूप जीवन अगर आप जीते हैं, डेफिनेटली आप बहुतों के लिए उदाहरण का कारण बनेंगे और शायद आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, आने वाले पीढ़ी के लोग आपको याद करेंगे और कहीं ना कहीं आप उनके लिए उदाहरण का कारण बनेंगे। अब्राहम ने जो किया, उसने सिर्फ अपने या अपने कुटुंबी या उन तमाम पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अब्राहम ने नए नियम के लोगों के लिए भी काम किया। उसने विश्वास किया, वो आज्ञाकारी रहा और उसने बलिदान पूर्वक जीवन जिया। चाहे वो इसहाक को बलिदान देने वाली बात ही क्यों ना हो, वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। इसीलिए वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया, वो लोगों के बीच में फेमस व्यक्ति बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस तरीके का फेमस नहीं जिसके चेहरे को लोग देखना चाहते हैं। नो 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 नो। अब्राहम एक फेमस व्यक्ति बन गया अपने कामों की वजह से। और अगर हम उसके कामों के बारे में जानने के बावजूद भी हम विश्वास करने के लिए, विश्वास के अनुसार कार्य करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए और बलिदान पूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम अब्राहम के बारे में? क्यों हम अब्राहम की बात कर रहे हैं? अब्राहम को जो करना था अब्राहम करके चला गया, अब हमारी बारी है। अब शायद आपकी बारी है, अब मेरी बारी है विश्वास करने की, आज्ञाकारी बनने की। हालेलुया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बलिदान देने की। अब्राहम के लिए वो परीक्षा आसान नहीं था जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला इसहाक दे दे। शायद आज प्रभु आपसे कुछ मांग रहा है, जो शायद आपकी सबसे प्यारी चीज है, जिससे आप शायद बहुत ज्यादा प्यार करते। प्रभु मांग रहा, बेटा दे दे, मुझे दे दे। या प्रभु कह रहे हैं मेरे लिए उस चीज को छोड़ दे, उस लड़के को छोड़ दे, उस लड़की को छोड़ दे, उन बातों को छोड़ दे। क्या आप तैयार हैं? अगर अब्राहम इसहाक से ज्यादा प्यार करता तो अब्राहम परमेश्वर से सवाल जरूर करता,
इसका मतलब अब्राहम ने क्यों सवाल नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए इसहाक से बढ़कर था और अब्राहम तैयार हो गया बलिदान देने के लिए भी। एक भी सवाल अब्राहम ने परमेश्वर के सामने नहीं रखा। तो मैं आज ये जो प्रश्न है आपके ऊपर मैं छोड़कर जाता हूँ, आपके सामने रख के जाता हूँ कि क्या आप एक बलिदान स्वरूप जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप एक बलिदान स्वरूप जीवन जी रहे हैं? अगर परमेश्वर आपको आज कुछ भी मांग ले, क्या आप देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप अब्राहम के जीवन से बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं, और अगर ना, तो अब्राहम के बारे में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब्राहम को जो करना था अब्राहम करके चला गया। ठीक है, अब्राहम ने जो किया है उन बातों के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा नहीं। उन बातों को अगर हम अपनाएंगे, उन कामों को अगर हम अपनाएंगे और हम उन कामों के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत बड़े प्रभाव को हम डाल सकते हैं कम्युनिटी में, लोगों के बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम प्रभावशाली बनोगे। और प्रभाव डालने के लिए आपको 3 बातों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी: विश्वास, आज्ञाकारिता और बलिदान पूर्ण जीवन। बलिदान स्वरूप जीने वाला व्यक्ति ही लोगों के बीच में इम्पैक्ट पैदा कर सकता है और लोगों के बीच में प्रभाव डाल सकता है, और सिर्फ खुद को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकता है, जो कि अब्राहम ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप आशीषित हुए हैं आज के इस तीसरे भाग के ज़रिए तो इस वचन को एक दूसरे के साथ ज़रूर साझा कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिख के जाइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष और बरकत दे। हाउस ऑफ यूनिटी को सहयोग करने के लिए ज़रूर अपने हाथ को बढ़ाइए, इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं जीवित और दयालु परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच में बोया गया, उस वचन के जरिए पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में फ्रूट्स को लेके आए। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, ताकि पिता जब आप उनकी टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं, वो उस परीक्षा में बने रहे और ये साबित कर सके कि वो उन चीज़ों के साथ ज़्यादा लगाव में नहीं है जो चीज़ें आपने दी है, बल्कि वो आपके साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं, वो आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इस बात को साबित कर सके और पिता बलिदान पूर्ण जीवन जीते हुए सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन सके, और बहुतों के लिए पिता प्रभु एक ऐसा माध्यम बन सके कि वो परमेश्वर आपके पास आए और खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।